क्या लाहौर स्मार्ट सिटी में दो प्लॉट्स की मर्जिंग पॉसिबल है या नहीं है? मैं हैरान हूं कि आज से पहले किसी ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा। लाहौर स्मार्ट सिटी में मर्जिंग के हवाले से एक दोस्त ने बहुत अहम सवाल पूछा है कि क्या लाहौर स्मार्ट सिटी में दो प्लॉट्स की मर्जिंग पॉसिबल है या नहीं है। मैं हैरान हूं कि आज से पहले किसी ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा। बेसिकली मर्जिंग जो होती है वो दो किस्म की होती है, एक होती है सेल्फ मर्जिंग और दूसरी होती है क्रॉस मर्जिंग। सेल्फ मर्जिंग से मुराद ये है कि अगर मेरा नाम रमीज शौकत है और मेरे नाम पे लाहौर स्मार्ट सिटी में दो प्लॉट्स हैं तो मैं उनमें से किसी भी एक प्लॉट में दूसरे प्लॉट को मर्ज करवा दूं। उसका फायदा ये होता है कि एक में जमा कराए गए आपके पैसे फंड्स जो है वो किसी दूसरे प्लॉट में एडजस्ट हो जाते हैं, वो चाहे किस्तों की सूरत में हो या चाहे दीगर किसी भी सूरत में हो। और दूसरी होती है क्रॉस मर्जिंग। मिसाल के तौर पर कि मेरा कोई भाई है या दोस्त है या मार्केट का कोई बंदा है तो उसके पास एक प्लॉट हो जो कि मैं खरीद के अपने प्लॉट में मर्ज करवाना चाहूं, तो ये दो मर्जिंग जो होती हैं, एक क्रॉस मर्जिंग को कहते हैं और दूसरी को सेल्फ मर्जिंग कहते हैं। अच्छा, लाहौर स्मार्ट सिटी में क्रॉस मर्जिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा नाम रमीज शौकत है और कोई एक दूसरा बंदा हो जिसका नाम अब्दुल रहमान हो तो मैं उसका प्लॉट जो है वो अपने प्लॉट में मर्ज करवा लूं। ये पॉसिबिलिटी 100% नहीं है। जो सेल्फ मर्जिंग है उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेट से मेरे पास एक 5 मरला का प्लॉट है और एक कनाल का प्लॉट है, तो मैं अपने एक कनाल वाले प्लॉट में 5 मरला प्लॉट के फंड्स को मर्ज करवा दूं। उससे ये होगा कि मेरा एक ही प्लॉट आगे चलेगा, तो मैं उसमें नुकसान से भी बाज़ दफ़ा बच सकता हूं और अगर मैं कैंसिल करवाता हूं तो मुझे 25% कटौती से भी बचत हो जाती है। तो सेल्फ मर्जिंग जो है पॉसिबल है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। जो मेरे पास इस वक्त बुनियादी मालूमात है उसके मुताबिक अगर आपने सेल्फ मर्जिंग करवानी है तो मैं मार्केट से एक प्लॉट परचेज करूंगा, कोई भी प्लॉट हो, वो अमूमन रेजिडेंशियल की रेजिडेंशियल में होती है और कमर्शियल की कमर्शियल में होती है। कि अगर मेरे पास 5 मरला प्लॉट है और मैं किसी से 3.5 मरले का प्लॉट एक परचेज करूं, उसको अपने नाम पे पहले ट्रांसफर करवाऊं। ट्रांसफर करवाने के बाद ये जरूरी है कि मैं 6 महीने तक उस प्लॉट को रिटेन करूं। जाहिर बात है उसमें कोई इंस्टॉलमेंट या कोई चीज भी मुमकिन तौर पर मुझे उसके जो लेजर है उसको एक्टिव रखने के लिए करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो 6 महीने गुजर जाएंगे तो उसके बाद मैं उस प्लॉट को अपने प्लॉट में मर्ज करवा सकता हूं। तो मर्जिंग के हवाले से लाहौर स्मार्ट सिटी की बड़ी ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी है कि 6 महीने आपका उस प्लॉट को रिटेन करना, अपने नाम पर रखना और उसके लेजर को एक्टिव रखना जो है वो जरूरी है। उसके बाद ही आप इसमें मर्जिंग करवा सकते हैं। बहुत से दोस्त मुझसे पहले भी इस हवाले से जाती तौर पे तो सवाल पूछ चुके हैं, तो मैंने उनको बता दिया था कि क्रॉस मर्जिंग लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी सूरत नहीं हो सकती, सेल्फ मर्जिंग हो सकती है। तो मर्जिंग के हवाले से मजीद आप मालूमात लेना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, हम इस हवाले से आपको गाइड कर सकते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी भी किस्म की सेल परचेज के लिए मशवरा करने के लिए आप जो है वो नंबर पर रब्ता करेंगे तो हम इंशाल्लाह हमा वक्त आपकी खिदमत के लिए कोशिशें हाजिर हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जहाँ पे आपने दीगर इतने जो है फन एंटरटेनमेंट वाले, व्लॉगिंग वाले और फजूल चैनल सब्सक्राइब किए हैं, वहाँ पे एक काम का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आप लाखों रुपए नुकसान से बच जाएंगे। हो सकता है कि मेरी कोई एक बात जो है वो 100 वीडियोस में से एक बात आपके फायदे की बात हो और आपको उससे फायदा हो जाए। आज तक वीडियो के लिए इतना, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मजीद इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।